ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारियां बच्चों बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो बच्चों हम लोग लास्ट टाइम बायोमोलिक्यूल्स का ध्यान से समझना डेफिनेशन पढ़े थे बच्चों, मॉडर्न डेफिनेशन बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का। ओके और आई होप बच्चों आप लोग प्रीवियस लेक्चर से बच्चों सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर कर चुके होंगे। तो चलो बच्चों आज का थोड़ा सा लेक्चर हम लोग बच्चों और शॉर्ट करने वाले हैं और कम टाइम में बच्चों ज़्यादा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ओके और आप सभी लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट है कि बोर्ड का टाइम है तो आप लोग ईमानदारी से बच्चों एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन बच्चों देखो और मैं कोई टॉपिक में बच्चों कटौती नहीं करूंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि खूब ईमानदारी से आप लोग बच्चों एक एक टॉपिक को बच्चों यहाँ पे समझो। ठीक है, तो बिना टाइम बच्चों गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर। ओके तो बच्चों अब हमारे पास बच्चों नया टॉपिक है सोर्स। ओके तो सोर्स के बारे में बच्चों समझते हैं हम लोग। देखो सोर्स का मतलब क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स लिव। ओके इंटरनल टाइम्स बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड पानी होता है बच्चों। एंड एक्सटर्नल कंडीशन में क्या होता है बच्चों, सनलाइट होता है एंड क्लोरोफिल। ओके एंड वी ऑल नो दैट क्लोरोफिल इज अ मेटल आयन। ओके कॉम्प्लेक्स ऑफ Mg, मैग्नीशियम बच्चों होता है। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, और बच्चों एक एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन बच्चों समझना और मैंने बच्चों बहुत आसान पीपीटी कर दिया है। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यूजेज ऑफ बायोपॉलीमर्स एंड ऑफ ग्लूकोज, बायोपॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, इसको समझते हैं हम लोग। चलिए इसमें बच्चों पहला आपका हेडिंग है ग्लाइकोजन। ठीक है तो ग्लाइकोजन का मतलब है क्या बच्चों, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इन लिवर एंड मसल्स। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा बच्चों। एंड स्टार्च की बात करें बच्चों तो स्टार्च इज लाइक फूड, फूड में क्या मिलता है बच्चों, पोटैटोज, ब्रेड हो जाएगा, राइस हो जाएगा, etc। ठीक है तो इन सब में बच्चों यूजेज होती हैं। सेलुलोज की बात कर ले हम बच्चों तो पेपर यानी कि मनी, एंड वुड मतलब शेल्टर हो जाएगा बच्चों जो शरणार्थी रहते हैं। ओके और कॉटन, लिनन, सेलुलोज और यहाँ पे क्या बच्चों, एसिटेट यानी कि क्लोथिंग, इन सब में बच्चों इसके यूजेज होते हैं। ठीक है यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे भी समझते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके तो हाउ टू क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसको भी समझते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बिहार पे अगर देखा जाए बच्चों कार्बोहाइड्रेट को तो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है एल्डिहाइड एंड दूसरा क्या होता है बच्चों, कीटोन होता है। ओके एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, CHO, इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, वी ऑल नो दैट। ओके एंड ये हो जाएगा हमारा कीटोन। ठीक है एल्डिहाइड के होने की वजह से बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं हम लोग एल्डोस, और इसमें सबसे पहले आपका एग्जांपल क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। ओके एंड इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको हम लोग कीटोस भी बोल सकते हैं, और इसका बच्चों पहला एग्जाम्पल क्या मिलता है, फ्रक्टोस। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत आसान है बच्चों। फिर नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। ओके ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, तो एक शुगर होता है बच्चों और एक होता है नॉन शुगर। ओके तो शुगर की बात करेंगे तो शुगर में बच्चों क्या आता है, सैकराइड्स आता है, एंड नॉन शुगर में क्या आता है बच्चों, पॉलीसैकराइड्स। ओके तो सैकराइड्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखो ना लिखा हूं मैं साफ साफ, इट इज ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड लाइक सैक्रम, सैक्रम से बच्चों बना हुआ है तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सैकराइड्स बोलते हैं। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है, यानी मीठा। एंड पॉलीसैकराइड्स बच्चों देखिए नॉन शुगर की बात है, देखो मीठा तो रहता है बच्चों लेकिन जो जीव होता है ना, जीव हमारा उसको टेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग नॉन शुगर में। ओके तो ये हमारा जो जीव होता है ना उसको रीड नहीं कर पाता है, इसलिए उसको नॉन शुगर में ऐड किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है तो एक होता है हमारा बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग, एंड दूसरा क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। तो नॉन रिड्यूसिंग में बात करें बच्चों तो सिर्फ सुक्रोज होता है डाइसैकराइड्स में। ओके और या तो ऑल पॉलीसैकराइड्स। एंड बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर की, तो रिड्यूसिंग की अगर बात करें तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोस, माल्टोस, लैक्टोस भी आता है हमारा। ये देखो ये डाइसैकराइड्स है और ये क्या है, मोनोसैकराइड्स। यहाँ पे नीचे लिखा भी है बच्चों ऑल मोनोसैकराइड्स। ये सब के सब पार्ट किस में आते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग में आते हैं। ओके एंड नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके ये भी बहुत आसान है, देखो 3 कार्बन रहेगा तो ट्राईओस बोलते हैं, 4 कार्बन रहेगा तो टेट्राओस, 5 कार्बन रहेगा तो पेंटोस, एंड 6 रहेगा तो हेक्सोस बोलते हैं। ओके एंड इफ 4 मेंबर ऑफ कार्बन अटैच टू CHO, तो 4 अगर अटैच हो गया और CHO बच्चों एक कार्बन ऑलरेडी रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एल्डो पेंटोस हो जाएगा। एंड बात करते हैं इफ 5 मेंबर कार्बन अटैच टू CHO, तो 5 है और एक CHO में जो कार्बन है तो 6 हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे एल्डो हेक्सोज। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत आसान है बच्चों। ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। तो ये बताओ यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर की बात हो रही थी और नॉन रिड्यूसिंग की बात हो रही थी। ठीक है देखो फेलिंग A एंड फेलिंग B। ठीक है फेलिंग A का कंपोजिशन क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट एक्वस के केस में होता है, एंड फेलिंग B का मतलब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रोचल सॉल्ट। और ये एल्डिहाइड को क्या करता है बच्चों, रिड्यूस कर देता है, और क्या मिलता है बच्चों, रेड पीपीटी। एंड बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की बच्चों, तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों एंड दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और ये भी बच्चों एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सिल्वर मिरर बनाता है। ठीक है ना, चलो ठीक है यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा बच्चों।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बच्चों समझना, बाकी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों तो ऑफलाइन मोड में भी बच्चों मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप आकर के बच्चों यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्लासिफिकेशन ही है। तो देखो ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, तो सबसे पहला बच्चों पार्ट आएगा हमारा क्या बच्चों, मोनोसैकेराइड्स। क्या आएगा बच्चों, मोनोसैकेराइड्स। ध्यान से समझना बच्चों एक एक टर्म्स। ओके, चलिए एक एक चीज बच्चों मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से समझना। देखो, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन ओनली वन सैकेराइड्स, दीज कंटेन ओनली वन सैकेराइड्स units. These cannot be hydrolyzed into simpler carbohydrates because ये ऑलरेडी बच्चों क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। जैसे लाइक एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसका फर्दर बच्चों हम लोग हाइड्रोलिसिस करके दोबारा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। हालांकि हाइड्रोलिसिस होगा भी तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। जैसे ग्लूकोज का अगर करा दें बच्चों तो एथेनॉल मिलता है। ठीक है, तो एथेनॉल बच्चों कार्बोहाइड्रेट में नहीं ऐड होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। हाँ, ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन 2 to 10 सैकेराइड्स यूनिट्स, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों सुक्रोस हो जाएगा, माल्टोस हो जाएगा, लैक्टोस हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। एंड एक और चीज़ है बच्चों, मान लो अगर बच्चों यहाँ पे हमने पानी में मिक्स किया, हाइड्रोलाइज किया बच्चों, तो अगर 2 आता है बच्चों तो डाइसैकेराइड्स, 3 रहेगा तो वो ट्राइसैकेराइड, 4 रहेगा तो टेट्रासैकेराइड्स। ओके, एंड 4 से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉलीसैकेराइड्स बोल देंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। एंड इस सब के सब पार्ट किस में आते हैं बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों। देखो पॉलीसैकेराइड्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ये भी देख लो बच्चों, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन मोर देन 10 सैकेराइड्स, मोर देन 10 सैकेराइड्स आर कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलीसैकेराइड। जिसमें एग्जांपल आ जाएगा बच्चों स्टार्च, स्टार्च को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, अभी आगे देखेंगे हम लोग, एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलोज। ओके, एंड नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, सेलुलोज। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो एक और डेफिनेशन है बच्चों, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, एल्डोज। एल्डोज का मतलब क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप जिसमें यूज होता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज, है कि नहीं, तो वो एल्डोस हो जाएगा। एंड जिसमें जो कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोस। जैसे लाइक आप क्या लेना बच्चों, फ्रक्टोस। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देना बच्चों एक एक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो मोनोसैकेराइड्स। क्या बात करते हैं हम लोग, मोनोसैकेराइड्स। इसका बच्चों नोट्स में बच्चों प्रोवाइड करा दूंगा या अभी लास्ट में दिखा दूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे हम लोग। तो मोनोसैकेराइड्स में जो पहला आपका टर्म्स क्या आएगा, ग्लूकोज। क्या आएगा बच्चों, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, O6 होता है बच्चों। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को कैसे बनाया जा सकता है बच्चों, तो ग्लूकोज को कैसे बनाया जा सकता है, बाई सुक्रोज से। और देखो एक और चीज़ है बच्चों, मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो अरे टाइम अगर ज़्यादा बच्चों लेंगे तो फिर बच्चों हमारा टाइम से लेक्चर खत्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो ध्यान देते हैं। तो सुक्रोज की अगर हम बात कर लें तो दिस इज द सुक्रोज, C12H2O11। ओके, एंड इसका बच्चों पानी के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और क्या लिया, डाइल्यूट HCl लिया या H2SO4 और बॉइल्ड कर दिया बच्चों। क्या कर दिया, बॉइल्ड कर दिया। इसके साथ जब मिक्स करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज भी मिलता है एंड क्या मिलता है बच्चों, फ्रक्टोज भी मिलता है। हालांकि ग्लूकोज फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेम है, बट डिफरेंट क्या होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप का होता है, क्योंकि इसमें होता है एल्डिहाइड और इसमें क्या होता है बच्चों, कीटोन होता है। ओके, चलिए आई होप बच्चों सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों स्टार्च। तो स्टार्च का फॉर्मूला आता है C6H10O5 का होल एन हो जाएगा एंड प्लस NH2O। ओके, एरो के ऊपर क्या है बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और टेम्परेचर कितना लिया बच्चों, 393 केल्विन, एंड प्रेशर कितना लिया, 2 to 3 atm होता है बच्चों। एंड ओवरऑल बच्चों क्या मिल गया, नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों, एंड C6H12O6। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। ये हमारे पास 2 स्पेशल मेथड थे बच्चों जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। एक बार और अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एविडेंसेस की। नेक्स्ट बात किसकी करेंगे बच्चों, एविडेंसेस की। एविडेंसेस का मतलब क्या होता है बाबू, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। एविडेंसेस में जैसे हम लोग ये पता करते हैं कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में पहली बात तो बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए, ग्लूकोज में कितना कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 6 है। ऑक्सीजन में कितना है हमारे पास, 6 है। लेकिन इसमें जानते हो बच्चों कुछ नई नई चीज़ें हम लोग पता करेंगे कि ग्लूकोज में जो एक्चुअली दिख रहा है इसमें कितने कार्बन बच्चों पता कर लेंगे, और किस तरीके से भी पता कर लेंगे। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों ये भी पता कर लेंगे। इसमें अल्कोहल है कि नहीं है बच्चों ये भी पता कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलो इस रिएक्शन से बच्चों समझते हैं हम लोग एक एक करके। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों मैं स्लो कर रहा हूँ अपना स्पीड, ध्यान से समझना। रिएक्शन विद HI, तो देखिए तो CHO है एंड CHOH का क्या कर लेना बच्चों, होल 4 कर लेना, और यहाँ पे नीचे दिखा देना बच्चों CH2OH। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल हो जाएगा बच्चों आपका, हाइड्रोक्सिल।
ग्रुप, हाइड्रोक्सिलेमाइन। ठीक, चलिए बाबू, तो ध्यान देते हैं हम लोग रिएक्शन के ऊपर, हाँ, और जितना हो सकता है बच्चों उतना मैं आसान कर रहा हूँ। देखिए इसका रिएक्शन आप करा दिए बच्चों HI से और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कर देना बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमें एक्चुअली क्या बना के दे देगा बच्चों, NHN। क्या बना के दे देगा, NHN। NHN का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 6 कार्बन लिख दीजिए लाइन से, और ये दे दिया बच्चों NHN। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो इससे आइडिया ये लगा बच्चों कि हमारे मतलब ग्लूकोज में बच्चों एक हमारे पास नॉर्मल चेन है बच्चों 6 कार्बन का। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमिन का, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन का लेना बच्चों, और यहाँ पे लेना CHOH का होल 4 और नीचे हो जाएगा बच्चों CS2OH। एंड इसका रिएक्शन बच्चों किससे कराना है, हाइड्रोक्सिलेमिन। ओके, तो हाइड्रोक्सिलेमिन का फॉर्मूला होता है बच्चों H2NOH एंड एरो के ऊपर बच्चों का लेना बच्चों pH = 3.5। अच्छा बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ से क्या निकलेगा ऑक्सीजन और यहाँ से क्या निकलेगा H2, तो क्या बच्चों निकल गया H2O। ओके, एंड फाइनली देखो हमें क्या मिल गया बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड NOH और यहाँ दिखा देना बच्चों H, CHOH का क्या कहलाना होल 4 एंड नीचे हो जाएगा CS2OH, ठीक है। और देखो ना बच्चों हाइड्रोक्सिलेमिन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्जाइम। इसका नाम क्या होता है बच्चों, ऑक्जाइम हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट तो क्लियर हो रहा ना। और इससे एक आइडिया लगता है बच्चों कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या पता चलता है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, HCN से भी रिएक्शन करा के देख लेते हैं हम लोग। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H का लेना बच्चों, CHOH का क्या लेना होल 4 और नीचे हो जाएगा बच्चों CS2OH, और इसका रिएक्शन बच्चों करा देना किससे, HCN से। ओके, वी ऑल नो दैट H+ एंड CN- में बच्चों ब्रेक होगा एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन। इस पे नेगेटिव, इस पे क्या मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव मिलेगा। तो H+ बच्चों मालूम है ऑक्सीजन से अटैच होगा, है कि नहीं, और CN- बच्चों किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है जनरली, कार्बन के साथ बच्चों OH अटैच हो गया और यहाँ क्या अटैच हो गया CN, और यहाँ बच्चों H दिखा देना, H तो रहेगा ना साइड में, दिखा देना कोई इशू नहीं है। एंड CHOH का क्या कर लेना बच्चों, होल 4 कर लेना एंड साथ में मिल जाएगा CS2OH। इसका नेम हो जाता है बच्चों साइनोहाइड्रीन। क्या बना दिया, साइनोहाइड्रीन। और ये भी बच्चों ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इसमें भी क्या है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, हो रहा है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड या ब्रोमीन वाटर। ओके, चलिए इसको भी कवर करते हैं हम लोग। CHOH क्या क्या करना बच्चों, होल 4 और यहाँ पर हो जाएगा CS2OH। ओके, एंड इसका रिएक्शन बच्चों फर्स्टली आप करा देना ब्रोमीन वाटर से। ये भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो ऊपर का जो एल्डिहाइड दिख रहा है बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ पर जो मिल जाएगा आपको CHOH का क्या करना बच्चों, होल 4 कर लेना और नीचे हो जाएगा CS2OH। ओके बच्चों, एंड इसका नेम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोनिक आई एम रियली सॉरी, ग्लूकोनिक एसिड। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक एक पॉइंट बच्चों पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अच्छे से देख लीजिए आप लोग एक एक रिएक्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। तो अब देखिए इसी ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड बच्चों हम लोग रिएक्शन को और भी आगे प्रोसीड करा सकते हैं। जैसे मान लो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया ना हमने, एक कंडीशन थे, एक और कंडीशन है हमारे पास बच्चों कि हम लोग सेम रिएक्शन ले लें CHO। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा बच्चों कलाकारी कर देते हैं। आइए भाई, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का बच्चों बखूबी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कर भी लिया। तो इसका बच्चों हमने बस क्या किया, चेन यहाँ पे प्लस कर लेना और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट HNO3 का यूज कर लो। ये भी ऑक्सीडेशन ही करता है बच्चों, लेकिन ये नीचे का जो एल्कोहल दिख रहा है ना बच्चों, इसका भी ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है ना। और ये हमें बना के दे दिया बच्चों साइक्रिक एसिड। क्या बना के दे दिया बच्चों, साइक्रिक एसिड। देखो एक और चीज़ है बच्चों, साइक्रिक एसिड बना के दे दिया हमें, ठीक है। तो इससे एक आइडिया लग रहा है बच्चों, इस पूरे रिएक्शन से ये पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं बच्चों क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए ना यहाँ पे एल्डिहाइड है बच्चों, किसको ऐसे किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कहीं ना कहीं बच्चों अभी तक हम लोग कार्बोनिल समझ रहे थे, किससे रिएक्शन करा के, हाइड्रोक्सिल से और हाइड्रोजन साइनाइड से। लेकिन इस रिएक्शन से पता चल गया बच्चों कि कार्बोनिल ग्रुप वो क्या है, एल्डिहाइड है, ना कि कीटोन है। ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। CHO जब इतना कुछ कर लिए भाई तो ये भी हो जाएगा। CHO का क्या हो जाएगा, होल 4 और यहाँ पर लेना बच्चों CS2OH। ओके बच्चों, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे बच्चों 5 मोल्स लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो इसको तो बच्चों हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं OC डबल बॉन्ड O एंड क्या कर लेना बच्चों यहाँ पे CH3 एंड कितना मोल है बच्चों 5 मोल है। एरो का सिंबल बना लीजिए सुंदर सा, ठीक है। ये तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा ऑक्सीजन, तो इस पे नेगेटिव आ गया, ओके। एंड इस पे इस कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव, फ्री बैक बॉन्डिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन ये बच्चों नहीं लेता है, फिर वापस किसको देता है ऑक्सीजन को, तो इस पे नेगेटिव यानी बॉन्ड बच्चों इसके बीच में ब्रेक हो रहा है। अब देखो तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में होता है, तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या मिल गया बच्चों पॉजिटिव मिल गया। मजेदार है। तो अब ध्यान से समझो, H प्लस जो दिख रहा है बच्चों किससे अटैच हो जाएगा O माइनस से, देखो ना H प्लस जो दिख रहा है बच्चों किससे जुड़ जाएगा O माइनस से, एंड जो O माइनस दिख रहा है बच्चों ये किससे जुड़ जाएगा बच्चों C प्लस से। तो फाइनली देखो ना हमें क्या मिल रहा है CHO मिल गया। एंड एक बात बताओ बच्चों, जैसे ये ब्रेक हुआ वैसे ये भी ब्रेक होगा, प्लस इस पे क्या हो जाएगा माइनस, देखो ना CHO। अब देखो ना बच्चों O माइनस किससे जुड़ जाता है C से, तो COCH3 एंड इसका क्या कर लेना बच्चों होल 4 कर लेना क्योंकि 4 है बच्चों, एंड नीचे CH2O COCH3 ठीक है बच्चों। एंड ये बना दिया बच्चों ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्या बना दिया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इससे एक आइडिया लग गया बच्चों हमें आसानी से कि कहीं ना कहीं ध्यान से समझना बच्चों इसमें 5OH ग्रुप भी हमारा क्या है बच्चों प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, सारे रिएक्शंस को बच्चों वीडियो को पॉज करके बार बार देख लेना, चीजें बच्चों समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। और कंफर्म है बच्चों इससे बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों शॉर्ट ट्रिक मैंने दे दिया, देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज रहा है कि नहीं। अब ग्लूकोज भैया का रिएक्शन बच्चों देखो हमने कराया था HI से, तो क्या मिल गया NaCl मिल गया था, हाइड्रोक्सिल से कराया था ऑक्जाइम मिल गया था, याद करिए। फिर HCN से रिएक्शन कराया तो साइनोहाइड्रिन मिल गया था, एंड ब्रोमीन से कराया था तो ग्लूकोनिक एसिड मिल गया था, याद करिएगा बच्चों। फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दिया था तो साइक्रिक एसिड मिल गया था, एंड यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दिया था तो क्या मिल गया था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इन सब का यूज देखो बच्चों, पहला बता दिया 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन है, ओके। एंड ये दोनों बच्चों मिलकर बता दिया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये कंफर्म कर दिया बच्चों कि इसमें क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, एंड नीचे वाला बच्चों बता दिया कि इसमें क्या है 5 बच्चों क्या है हमारे पास OH ग्रुप है। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो नए टॉपिक की तरफ बच्चों चलते हैं हम लोग। तो ये जो टर्म्स था बच्चों अभी तक हमारा, ठीक है, ये एविडेंसेस था बच्चों ग्लूकोज का, ओके। और आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए ठीक है, तो नए टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, D एंड L नोटेशन बहुत मस्त है बच्चों, ठीक है ना। देखिए तो CHO CH2OH ऐसे देखो ना अरेंजमेंट, देखो CHO बीच में कार्बन है, यहाँ पे H, ये OH, यहाँ पे CH2OH। बच्चों देखो क्या हुआ है, ध्यान से समझना, OH यहाँ पे है, अभी OH किस साइड है बच्चों राइट साइड है, तो इसको क्या बोल दिया डेक्स्ट्रो। यही OH बच्चों किस साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोल दिया लीवो बोल दिया, लीवो, ओके। इसका नाम होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड, और इसको भी क्या बोलते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड। बस ये क्या है D है और ये क्या है बच्चों L है, क्यों, क्योंकि OH का देखो ना पोजीशन बच्चों चेंज है, मिरर इमेज बना रहा है एक तरीके से, ऐसे देख सकते हो आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारे पास म्यूटा रोटेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान देना। तो देखो म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम वन साइक्लिक टू, देखो वन साइक्लिक फॉर्म टू अनदर साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। आर कॉल्ड क्या होता है म्यूटा रोटेशन होता है बच्चों। तो म्यूटा रोटेशन को बच्चों तो हम सिस्टमेटिक बच्चों एक एक चीज को यहाँ पे समझते हैं, देखो कितना आसान है। देखो सबसे पहला काम तो ये करिए आप लोग, देखो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो इसको मैं मिटा करके एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, खूब ध्यान से समझना। यहाँ पे लिया बच्चों हमने C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या करना बच्चों H, कोई प्रॉब्लम है क्या। एंड एक काम करो 1 2 3 4 5 6 कार्बन कर लिया, और यहाँ पे जो बच्चों CH2OH, यहाँ पे भी OH कर लेना, यहाँ पे भी OH कर लेना, और यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों OH। देखो मैंने तरीका क्या अपनाया बच्चों, स्टार्टिंग के 3 कार्बन का OH बच्चों एक डायरेक्शन में रहेगा, 4th नंबर का जो कार्बन है बच्चों उसका OH बच्चों इस साइड हो जाएगा, ध्यान देना, और यहाँ बच्चों वही सेम रहेगा OH, और बगल में इधर H रहेगा, इधर भी H हो जाएगा। समझ में आया बच्चों क्या किया हूँ मैं, देखो ना OH OH OH, फिर H कर लेना, फिर OH, और फिर क्या हो जाएगा CHO, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके कितने कार्बन है बच्चों 6 कार्बन है। अब देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट बच्चों, ठीक है। म्यूटा रोटेशन में एक्चुअली होता है कि जो 5th नंबर का कार्बन है बच्चों, इससे जो ऑक्सीजन आपका अटैच है तो ऑक्सीजन ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, और वी ऑल नो दैट यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव,
ठीक है। तो ये जो H+ का पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। एंड ये जो नेगेटिव वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये जुड़ता है बच्चों कार्बन से। अब देखो ना क्या किया मैंने, ध्यान से समझना। जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है बच्चों, इससे जो O अटैच था बच्चों, इससे मतलब O था ना, O से क्या अटैच हो गया बच्चों? H, क्या दे दिया? OH। ठीक है, ध्यान से समझना। OH हो गया, अभी O था तो क्या हो गया? OH हो गया। फिर यहाँ से लेकर के बच्चों देखो ना, हमने कहाँ तक लिख दिया? 5th कार्बन तक, यहाँ से लेकर 5th कार्बन तक लिख दिया। 5th कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच था बच्चों, ये देखो ना 5th नंबर का कार्बन का जो ऑक्सीजन था वो किससे जुड़ गया बच्चों? इस कार्बन से। तो इस कार्बन से 5th नंबर का कार्बन और फर्स्ट नंबर कार्बन बच्चों, इन दोनों को कौन ऐड कर रहा है? ऑक्सीजन। इसीलिए बीच में लिख दिया बच्चों। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एंड इसके नीचे बच्चों क्या है? CH2OH है बच्चों। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दो। और हमने इसमें क्या किया बच्चों? दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, बस हमने OH का पोजीशन चेंज कर दिया। देखो ना, ये OH बच्चों राइट साइड है, तो ये OH की किस साइड हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, चलिए। तो म्यूटा रोटेशन का मीनिंग तो बच्चों थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ध्यान से समझते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर बताना क्या चाहते हैं ओवरऑल आप। ठीक है, इसका भी मीनिंग बच्चों मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो। तो इसके बाद न्यू हेडिंग है बच्चों हमारे पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम लोग? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। चलिए ठीक है, काम करते हैं बच्चों, और इसके पहले के बच्चों सारे टर्म्स जो भी हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना। फिर बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसको कवर करते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। ओके, तब तक के लिए बच्चों जितना भी मैंने नोट्स बताया उसको बच्चों बार बार पोज करके बच्चों उसका वीडियो मतलब देख लो, और सारे क्वेश्चंस को बच्चों एक बार सॉल्व कर लो। देखो 1 2 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, इसका भी स्क्रीनशॉट। 1 2 3, इसका भी स्क्रीनशॉट। 1 2 3, इसका भी स्क्रीनशॉट। 1 2 3, ओके। चलिए, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, बाकी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।